नमस्कार सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई विश कि आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हों, मस्त और व्यस्त हों, सेफ एंड सिक्योर हों। तो चलिए आज की हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एनर्जी को चेक करती हूँ कि किस तरह की एनर्जी को आप इस समय अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कुछ है जो आपकी लाइफ में चल रहा है और किस तरह से यूनिवर्स आपकी मदद करना चाहते हैं। बहुत ही पॉजिटिव होकर आपने रीडिंग को सुनना है, गाइडेंस को फॉलो करना है एंड ऑफ कोर्स रीडिंग में आए हुए सभी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, ये ज़रूरी नहीं होता। हर बार हर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, वो भी ज़रूरी नहीं होता और अगर आपको कुछ नहीं भी मिलता है, तो कम से कम आपको वहाँ से कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। अवश्य कुछ ना कुछ आपके लिए छुपा होता है, डिवाइन का कोई ना कोई मैसेज आपके लिए होता है। तो उस चीज़ को आपने फ़ॉलो ज़रूर करना है, ओके? तो चलिए आज की हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए और ऑफ़ कोर्स भगवान का नाम लेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो भी आप जानना चाहते हैं वो आज की रीडिंग में आपकी अ, कुछ ना कुछ मदद ज़रूर आपको मिले इस रीडिंग से और जो भी आपके लिए अच्छा है, ईश्वर वो आपको दे और किसी भी तरह की उलझन, कोई भी प्रॉब्लम। आज की एनर्जी में मुझे नहीं पता क्या कुछ यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस सी एनर्जी आ रही है, बहुत डिस्टर्ब लाइक कुछ तो ऐसा है जो इस समय आप फेस कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, हर हर महादेव। ओके, तो भई आपको कोई अपनी किसी भी जाल में फँसा सकता है या कोई भी आपको अट्रैक्ट करने के लिए एक फ़ॉल्स उम, किसी तरह का कोई दिखावा, एक मास्क लगाया, एक फ़ेक चीज़ें जो है यहाँ पर कोई शो कर रहा है या ऑफ़र दे सकता है, शो ऑफ करना लाइक और कुछ इस तरह की एनर्जी है। और मुझे यहाँ पर मनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा लग रही है। तो भई किसी की भी बातों में आने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि जो इंसान दिखावा करता है वो सच में हकीकत नहीं होता है। तो थोड़ा-सा बचिए और ये शायद एनर्जी टीनेज एज वाले बच्चों के लिए हो सकती है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत जल्दी अट्रैक्शन और बहुत जल्दी उनको स्टेबिलिटी चाहिए। मतलब बहुत तेज़ी से उनको ग्रो करना है। टीनेज एज में जैसे कि लाइक 21, 22, 24, 25 सो दैट इस एज में जो होता है कि बहुत जल्दी सक्सेसफुल बनना है। तो किसी का भी ऑफ़र अगर आप एक्सेप्ट करते हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ें आपके सराउंडेड चल रही हैं, तो माइंडेड थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। कहीं आप अपने माता-पिता या अपनी अ, मेहनत की कमाई किसी के कहने पर भी किसी भी जगह या किसी भी काम में इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचना ज़रूर है, समझना है सारी चीज़ों को और अच्छे से जानकारी लेकर ही आपने अपनी अ, धन को जो है कहीं पर लगाना है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फ़ेक दिखाई जाएँगी और अट्रैक्ट कोई कर रहा है। सो दैट बहुत सोच समझ कर कोई भी चीज़ कीजिएगा और मैं कहूँगी कि यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं। आजकल बहुत मुश्किल होता है बच्चों को समझाना, पर आपको अपना जो कर्तव्य है, जो आपका काम है अ, बार-बार उन चीज़ों को रिपीट करना, उनको समझाना, तो ये आपको कभी नहीं छोड़ना है। तो कुछ चीज़ों के लिए आपको अपने छोटे बहन-भाई या बच्चे हैं, टीनेज एज में हैं या ग्रोइंग एज में हैं, जिनको कुछ करना है, तो उनको अच्छी एडवाइस आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखिएगा एंड ऑफ़ कोर्स यहाँ पर फ़ेक मनी से भी आपको अपने आप को बचाना है। मतलब कोई झांसा दे सकता है, लालच दे सकता है, तो वहाँ पर वो चीज़ें आपको नहीं करनी है।
तो यहाँ पर एक कार्ड कब से आ रहा है, इसको आना है। ओके, इसी के साथ ये फेक किसी भी तरह की एनर्जी जो है, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं मनी से रिलेटेड। आपको किसी ऐसे कंपनी में, किसी ऐसी बिज़नेस ओनर की तरफ से भी प्रपोज़ मिल सकता है। कोई आपको बहुत जल्दी रिच बनने का आइडिया दे सकता है, या आपको यूज़ करने के लिए कोई बॉसी डैडी, कोई बिज़नेस ओनर हो सकता है। सीईओ एंड बिग डिक एनर्जी यहाँ पर आपके लिए कुछ उलझन, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो दैट अवेयर रहिएगा। मान लीजिए अभी आपका काम बहुत छोटे लेवल का है, छोटे लेवल इन द सेंस कि अभी उसकी ग्रोथ इतनी नहीं है, बट वो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, आप उसमें बहुत खुश हैं। जो भी अर्न कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो कभी-कभी क्या होता है कि आगे से होकर कुछ ऑफ़र्स ऐसे मिलते हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं होते हैं। हाँ, इन सभी के सभी सही ना हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा-सा सतर्क रहना है। तो किसी के भी फ़ेक या झांसे में नहीं आना है, और जो चीज़ें ज़्यादा शाइन करती हैं, चमकती हैं, वो हमेशा धोखा देती हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है? तो आज की रीडिंग में जो है इस तरह की एनर्जी आपके आस-पास बनी हुई है। बैड कर्मा, तो ये मेरा आप सभी को सजेशन है, कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिसके लिए आपको, आपकी सोल अंदर से, हर इंसान की आत्मा उसको आवाज़ देती है कि भई रुक जा, ये गलत है। कहीं न कहीं इंसान को पता तो होता है बट वो कर देता है। जो अनजाने में हो गया, जाने-अनजाने में जो हुआ है, वो वापस नहीं आएगा। उसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ईश्वर से प्रार्थना करनी है और जो किया है उसकी माफ़ी माँगनी है, दैट्स इट। लेकिन आगे कुछ ऐसा नहीं हो, वो इस तरह की कामना कीजिए। बैड कर्मा यहाँ पर कुछ लोगों को बैकफ़ायर कर रहा है। कुछ पुराना हो सकता है, क्योंकि ये स्केलेटन है, ये ख़त्म हो चुका है। ये पास्ट की एनर्जी बता रहा है। अ, जैसे कोई कंकाल है, ठीक है? तो ये यहाँ पर कुछ पुराने कर्म हैं या पुरानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके रिश्तों में भी इस समय तनाव बना हुआ है, या आप किसी तरह का फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ अप एंड डाउन्स फ़ील कर रहे हैं, या फिर आपका काम जो है वो समय पर नहीं होता है, बहुत लंबा समय लग जाता है, छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चीज़ों को हासिल करने में, या छोटे-छोटे काम जो हैं, जो चुटकियों में आप कर सकते हैं या हो सकते हैं, उनमें बहुत लंबा समय चले जाता है। तो कोई ना कोई ऐसा कर्मा, मैं नहीं कहती हूँ अभी आपने कुछ किया है, लेकिन इन द पास्ट कुछ ऐसा बैड कर्मा। और अगर आपको ये वीडियो मिली है, इस समय आप इस रीडिंग पर बने हुए हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आगे से आपके हाथ से कुछ भी ऐसा नहीं हो। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट का कर्मा है, वो आपको गलत चीज़ों में भी फँसा सकता है। कुछ अट्रैक्ट आप हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर फेक मनी से या फेक ऑफ़र को लेकर, है ना? तो किसी के झांसे में, ये एक तरह के कर्म होते हैं ना कि भई यहाँ पर असफलता मिलती है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर मुझे ऐसा भी, ऐसी एनर्जी मिल रही है, ये आपकी नहीं हो सकती या किसी और की भी है। किसी ने कुछ ऐसा कहा और किसी को चुभ गया। और जैसे कहते हैं ना, कभी-कभी कोई ऐसी बात होती है, वो बात इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन वो सीधा जो है यहाँ पर हर्ट करती है, चुभ जाती है। तो कोई ऐसा इंसान है, आप हो सकते हैं, जहाँ पर आपने वो उस बात को बहुत गहराई से फ़ील किया, दुःख पहुँचा। कभी-कभी हम जो हैं किसी से कह नहीं पाते हैं। किसी की बात को सुनकर चुप हो जाना, और जब वो बात हर्ट होती है, लगती है, तो ये जो दर्द है वो ईश्वर तक पहुँचता है। ये
किसी ऐसे इंसान के लिए कर्मा बन चुका है, जिसने आपको या किसी को भी एक बॉसी नेचर दिखाकर या किसी चीज़ के लिए छोटा महसूस करवाया। ये प्रॉपर्टी डीलर हो सकता है। मुझे यहाँ पर बेशक ये आपके साथ हो चुका है, इन द पास्ट हो चुका है। कुछ ऐसा कर्म जिसकी वजह से इसका काम रुक गया है। इसके प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टी आई डोंट नो प्रॉपर्टी के मसले में कोई डीलर हो सकता है, कोई बिज़नेसमैन हो सकता है, सेल एंड परचेज़ का जिसका काम हो सकता है, जो बहुत बड़े-बड़े बिल्डिंग्स बनाना और उसको सेल करना और प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज़, कुछ इस तरह की। ये इस समय परेशान है, बहुत ज़्यादा। ये मैसेज आप लोगों के लिए है, अगर आपके साथ कभी किसी ने कुछ चीट किया है, धोखा दिया है या आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बोले, हार्श वर्ड बोले हैं, तो इस समय वो कर्मा इन्होंने अपने लिए क्रिएट कर लिया। बेशक इंसान कितना भी अच्छा हो, कितना भी साफ दिल का हो, लेकिन कभी-कभी ज़ुबान जो है, वो कड़वी होने पर या वो बहुत ज़्यादा घमंड दिखा देती है। कुछ ऐसे वर्ड्स निकलते हैं जिसमें सामने वाले का प्राउड फ़ील प्राउड झलकता है, एक घमंड झलकता है। तो जो दिखाता है कि वो उसको बहुत घमंड है अपने ऊपर। सो ये एनर्जी सभी के साथ शायद नहीं रेज़ोनेट करे, लेकिन कुछ लोगों के साथ अगर ऐसा हुआ है, तो इस समय आपका चाहे एक्स बॉस हो या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका वास्ता पड़ा है, वो किसी इसी तरह के बैड कर्मा से इफ़ेक्टेड है क्योंकि उसके काम रुक चुके हैं। उसका कोई भी साइनिंग अमाउंट में भी वो भी डूब चुका है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि मनी से रिलेटेड ये कार्ड्स आए हैं, तो ये मुझे किसी ऐसे इंसान की एनर्जी लग रही है जो आपके साथ कहीं न कहीं इन द पास्ट कनेक्टेड रहा है, कोई ना कोई ऐसा आपके साथ हुआ ज़रूर है। कभी-कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास जब पैसा आता है या स्टेबल हो जाते हैं अपनी लाइफ़ में तो बहुत ज़्यादा घमंडी, बहुत ज़्यादा रूड अ, आप चाहे उनसे कुछ उधार नहीं माँग रहे हो, चाहे आप उनसे कोई भीख नहीं माँग रहे हो, अपने हक का कुछ माँग रहे हो, लेकिन वो आपको इस तरह से अ, अपना रुबाब दिखाएँगे जैसे कि आप उनके सामने बहुत छोटे हैं। तो ये चीज़ें इंसान को वहाँ से यहाँ गिरा देती है। तो यही काम किसी के साथ इस समय चल रहा है और ये ध्यान से देखिएगा। कोई साफ से रंग का हो सकता है, कोई बहुत अपने आप को डिसेंट सूट-बूट वाला कहीं न कहीं इसके आउट ऑफ इंडिया से भी कनेक्शन है मतलब अदर कंट्रीज़ में इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, इसके लिंक हो सकते हैं, इसका काम हो सकता है, ये कहीं न कहीं रहता हो सकता है मतलब अ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया लाइक कुछ ऐसा जो इसका अपनी धरती और बेगानी धरती यानी कि दूसरे देश से नाता बना हुआ है। इस तरह की एनर्जी है एंड ऑफ कोर्स ये कोई बिज़नेसमैन है, बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है बट यहाँ पर आकर इस तरह के जो इसने बोला है या इस तरह के जो इसके भाव हैं, इंटेंशन है दूसरे को हर्ट करने की, वो घमंड इसको लेकर डूब गया है। तो ये एनर्जी यहाँ पर क्लियर कट है। ओके? ये 2 तरह की एनर्जी मैंने आपको अभी क्लियर की। कि आपको किससे बचना है और किस तरह की एनर्जी से बचना है और किस तरह के ऑफ़र से आपको थोड़ा-सा सावधान होना है। दूसरा ये मैसेज मैंने आपको दिया है यहाँ पर कि कुछ लोगों का वास्ता इस तरह के लोगों से पड़ा है या किसी ने आपको कुछ इस तरह की एनर्जी कभी पास्ट में दिखाई हो, तो आज उस व्यक्ति का हाल क्या है? उस व्यक्ति के काम जो है बन नहीं रहे, बिगड़ रहे हैं। उसकी परेशानी का कारण है कि जो उसने कर्मा क्रिएट कर लिया और कुछ कैंसल हुआ है उसका। उसकी इन्वेस्टमेंट कहीं पर फँस चुकी है और बहुत बुरी तरह से ये इंसान बुखलाया हुआ है। तो ये आपके साथ कहीं न कहीं कनेक्ट होगा किसी न किसी के साथ। ओके, ओके। यहाँ पर किसी के जाने का दुःख और किसी चीज़ में जैसे इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट बन नहीं रहा या इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि 2 लोग हैं और वो आपके साथ अब और ज़्यादा आगे
रिलेशन नहीं रखना चाहते, कंटिन्यू नहीं करना चाहते, ये कोई भी हो सकता है संबंध। दोस्त दोस्त का हो सकता है या भाई भाई का हो सकता है, वो आपका साथ नहीं देना चाहता, साथ में काम मिलकर काम नहीं करना चाहता क्योंकि अब वो विलिंग नहीं है। जी हाँ, कभी आपने किसी फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप की है या कोई ऐसा, तभी कहते हैं बहुत सोच समझ कर कीजिए। कुछ लोगों की एनर्जी होती है जो बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है और आप अकेले ही खड़े हो रह जाते हैं, इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर बनी हुई है। तो मुझे बताइएगा किसके साथ ये हो रहा है इस समय? अगर कोई भी इंसान आपसे इस समय इस तरह की एनर्जी दिखा रहा है कि वो आपके साथ और कंटिन्यू नहीं करना चाहता, चाहे वो काम है, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन है, दोस्ती है, अ, रिश्तेदारी है, सो उसका इंटरेस्ट लेवल ख़त्म हो चुका है। वो इस वजह से आपसे दूर रहता है, इस वजह से वो आगे बढ़ चुका है। तो आपको इसी सिचुएशन में फिर क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में आपको वहाँ पर वेट करना चाहिए या फिर आगे बढ़ जाना चाहिए? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। अगर ये चीज़ें हुई हैं तो फिर यहाँ पर देखेंगे क्या है। चलिए, ओके। कोई यहाँ पर बाउंड्रीज़ क्रॉस करना चाहता है। कोई आपको पाने के लिए कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकता है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी को पुश किया जा रहा है। फ़ोर्स मतलब फ़ोर्सफुली। अगर आप कोई फीमेल हैं, तो भई कोई मेल है जिसकी एनर्जी से आप बच रहे हो या कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जिससे आप भाग रहे हो या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है जिससे आप बाहर निकले हो। तो माइंडेड यहाँ पर वो इंसान बाय हुक एंड क्रुक बहुत ज़ोर और ज़बरदस्ती मतलब किसी भी लेवल तक वो जा सकता है एंड दे वांट बाय एनी मीन्स मतलब इसके लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार है। क्रॉस योर बाउंड्रीज एंड आपकी जितनी भी बनाई हुई जो बाउंड्रीज हैं जो आपने बीच में डिस्टेंस मेंटेन किया है उसको कोई ख़त्म करेगा। इस तरह की बहुत एग्रेशन वाली एनर्जी। कोई जिम लवर लगता है या जिम का ट्रेनर लगता है या जिम करता है, भई आपके जीवन में अगर इस तरह के व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन इन द पास्ट रहा है, तो थोड़ा-सा अवेयर हो जाओ, ये किसी भी लिमिट को क्रॉस करने के लिए तैयार है। जो लोग कनेक्शन बना तो लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वो रिश्ता जो है बहुत ही टॉक्सिक से भरा हुआ है, एक ऐसी एनर्जी जिसको आप बियर नहीं कर सकते हो। तो आप उस कनेक्शन से बाहर आना चाहते हो या कट ऑफ करना चाहते हो। तो चाहना अलग बात है और वो बात में जो है दूसरे की अ, मर्ज़ी भी शामिल होती है। तो कहीं आप किसी इस तरह के रिलेशन में ना फँस जाओ, तो जब भी आप किसी के साथ भी अपने संबंध बनाते हो, जोड़ते हो, कोई भी रिश्ता बनाते हो फ्रेंड्स का बनाते हो, काम करते हो, तो थोड़ा-सा देखा करें कि वो इंसान किस तरह का है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है? हाँ, यहाँ पर हैप्पीनेस हेट में चेंज हो गई है और आपकी हैप्पीनेस से कोई बहुत ज़्यादा इस समय नाराज़ है, खफ़ा है। अगर 2 लोग हैं यहाँ पर, तो तीसरा यहाँ पर रिवेंज लेने वाली एनर्जी है, माय गॉड! ये आपका एक्स हो सकता है, तभी ये एनर्जी आई है। सो अगर आप ये कनेक्शन ख़त्म करके आगे बढ़ चुकी हो या बढ़ चुके हो, कोई भी, तो यहाँ पर ये चीज़ें अगर आपके एक्स पार्टनर को पता चलती हैं, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए पीछे नहीं हटेगा माइंडेड। थोड़ा-सा सेफ एंड सिक्योर अपनी सेफ्टी को लेकर चलिए और ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है जिससे सामने वाले को थोड़ा हर्ट हो या वो प्रोवोक नहीं करना है, दिखाना नहीं है। तुम नहीं समझ पाए या तुमने ऐसा किया सो मैं मेरी लाइफ में कोई और नया आ गया या कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, ये सब बकवास होती है। सो जितना साधारण वे में जितना सिंपल सिटी में आप रहोगे
और अपनी लाइफ़ को लीड करोगे, वो बेस्ट रहेगा। जो हो गया उसको जाने दीजिए। अगर प्यार से रिश्ते बनाए जा सकते हैं, तो फिर नफ़रत नहीं फैलानी है, और नफ़रत अगर फैल गई, तो सामने वाले को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर नाराज़ है। भई कोई एक्स हस्बैंड हो सकता है, एक्स पार्टनर हो सकता है, या इस समय आप अगर डबल टाइम कुछ ऐसा गेम खेल रहे हो, तो स्टॉप डूइंग राइट नाउ। आपको एक को क्लोज़र देना होगा, सो दैट आप दूसरे के साथ जो है कंटिन्यू कर सकें, और जिसमें आपको हार्म नहीं हो। तो कभी-कभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और इस तरह से ऐसा विकराल रूप ले लेती हैं, जिसको सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ़ हो जाता है उस सिचुएशन को। आपको बहुत ईज़ी लगता है अ, उस समय। देखो, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ आपके साथ हो रही है। हो सकता है ये इन द पास्ट हो चुकी है, या आपने ऐसे इंटेंशनली आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप टॉक्सिक रिलेशन से निकल कर अपने लिए कुछ बेटर आपने देखा है, सो दैट आप आगे बढ़ चुके हो। ये बहुत अच्छी बात है। बट कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसी खड़ूस किस्म का जो आपको हार्म कर सकता है। ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, महिला, पुरुष कोई भी, ये एनर्जी होती है। ये मेल ही है या कोई फीमेल है, अगर ये चेक करवाना है, सो दैट आप अपना पर्सनल सेशन ज़रूर लीजिए, ताकि उसमें जो भी चीज़ें हैं आपको क्लैरिटी में मिल सके। और ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये इंसान इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में है। कोई आपसे रिवेंज यानी कि बदला कोई ले सकता है, क्योंकि बदले की भावना है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें बहुत साधारण दिखती हैं, वो कब, किस समय, किस तरह का बदला या किस तरह का रिवेंज में चेंज हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो थोड़ा-सा देखिए किसके साथ आपका इस तरह का है किस्सा। अ, क्योंकि ये मैं क्लैरिफ़ाई करूँगी, ठीक है, इस तरह की एनर्जी को, और टैरो से भी देखेंगे हम। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जिसके 2 मतलब निकलते हैं। जी हाँ, या तो आपका पार्टनर किसी बैड रेपुटेशन वाले किसी पर्सन के कनेक्शन में अटक चुके हैं। समझिए, कोई ऐसी महिला, कोई पुरुष, क्योंकि यहाँ पर फीमेल है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। या तो वो किसी ऐसे कनेक्शन में अपने आप को ट्रैप कर चुके हैं, किसी के साथ थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर आपका खुद का पार्टनर इस समय कुछ इस तरह की चीज़ें, फीमेल पार्टनर कुछ ऐसा करना स्टार्ट कर दिया है जिससे उनकी रेपुटेशन पर सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, बैड, यानी कि लोगों की नज़रों में वो डे बाय डे जो है, उनका एक जो बहुत अच्छा लोगों में एक छवि कह सकते हैं या प्रभाव था जिस तरह का, वो अब काफ़ी चेंज हो चुका है। और यहाँ पर मुझे एक और एनर्जी मिल रही है, जिन पेरेंट्स के भी भई बच्चों को आपने बहुत ज़्यादा अगर फ्रीडम दे रखी है, फ्रीडम अच्छी बात है, बट उनके साथ एज़ अ फ्रेंडली आप रहें, कुछ उनको अ, उनकी लाइफ़ के बारे में जानने की कोशिश करें, और वो क्या करते हैं, और किस तरह की उनका रहन-सहन हो चुका है, या क्या लाइफ़ में क्या चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो जानना और उनके ऊपर ध्यान देना, ये बेहद ज़रूरी हो बन चुका है आजकल के माहौल के हिसाब से। कभी ऐसा ना हो जिन बच्चों को आपने बहुत फूलों की तरह, बहुत प्यार से सँभाल कर रखा है, और उनकी ग्रोथ के लिए, उनके फ्यूचर के लिए अब हर पेरेंट्स चाहता है कि उनके बच्चे जो हैं ग्रो करें, बहुत कुछ हासिल करें। लेकिन फ्रीडम जो है कभी-कभी इंसान को गलत रास्तों पर चलने के लिए उकसाती है, पैम्पर करती है, अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये 2 तरह की एनर्जी निकल कर आई है। अब आपके साथ क्या रेज़ोनेट कर रहा है ये तो आप ही जानो, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया, या तो आपका पर्सन किसी ऐसी ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटक चुका है जो कि बहुत ज़्यादा बैड रेपुटेशन वाली है, या फिर आपका खुद का कोई ऐसा हो सकता है घर परिवार का जो गलत एडिक्शंस में जा रहा है या जा रही है। तो ये बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है? कॉलिंग कॉलेज गोइंग हो सकते हैं, या घर से दूर रहकर जो अपना
बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो होती हैं, आउट ऑफ सिटी लगा सकते हैं आप, शहर से बाहर दूर बॉम्बे, दिल्ली, मतलब बड़ी-बड़ी सिटीज़ में जहाँ पर कॉल सेंटर्स होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें वहाँ पर हो सकती हैं, जहाँ पर उनकी रेपुटेशन डाउन हो सकती है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको टाइम टू टाइम, समय से समय, समय दर समय उनको अच्छी बातों की तरफ ध्यान देना है, उनको समझाना है, उनको जो मोल्ड करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की एनर्जी अभी बनी हुई है एंड लास्ट वन हम लेंगे यहाँ पर क्या है, क्या निकल कर आता है। ओके, अब यहाँ पर जो मैं आपको एनर्जी बताने वाली हूँ, जिस तरह की एनर्जी आप यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप में से सभी नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन किसी तरह का कोई स्पेल्स या फिर ऑनलाइन इन द सेंस लाइव में आकर लाइव जो आप लोग स्पेल्स करवाते हो, उसके अंदर जो होते हैं और आप अट्रैक्ट हो रहे हो, लव स्पेल्स हो गए या रिचुअल्स कुछ इस तरह का, बट वो आपकी लाइफ, आपके फ्यूचर पर उसका बैड इफ़ेक्ट यहाँ पर पड़ रहा है, क्योंकि ये जो रिचुअल्स जो लाइव आकर आप लेते हो, लाइव सेशन में या जिसका भी देख कर आप वो चीज़ें कर रहे हो, कहीं न कहीं आप वो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों में डिवाइनेशन अब्यूज़र यहाँ पर उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर बहुत गहरा आने वाले समय में पड़ सकता है। तो स्टॉप डूइंग अगर आप इस तरह की चीज़ें लाइव सेशन में कहीं पर भी ले रहे हो। आपको पहले अपनी एनर्जी को चेक करवाना है, मुझसे करवाएँ या किसी से भी करवाएँ। कंप्लीट जानकारी जब तक आप ले नहीं लेते हो, क्लैरिटी नहीं ले लेते हो, तब तक कोई भी चीज़ अपने लिए मत लीजिए, ऐसे ही जर्नल वे में मत करवाइए। ये हमेशा बोला जाता है कि रेमेडीज़ यानी कि उपाय भी जो आपके हिसाब से, जो आपको पर्सनली लेने चाहिए, वो आप अगर जर्नल वे में वो चीज़ें उठा-उठा के कर रहे हो, तो कहीं न कहीं वो आप अपने लिए रास्ते सारे के सारे ब्लॉक कर रहे हो और इतनी नेगेटिविटी कोई यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है। आप में से कोई ना कोई कनेक्टेड है इस तरह की ऊर्जा के साथ, जो निकल कर आई है। ये लाइव कहीं पर कुछ ऐसे अ, सेशंस चलते हैं जहाँ पर आप लाइव में जाकर अपने रिचुअल्स लेते हो। ये पता नहीं किसके लिए, पर यहाँ पर सही एनर्जी अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो? तो हमेशा मैं क्या बोलती हूँ कि आप अपना पर्सनल जो भी करवाना है, हीलिंग करवानी है, थर्ड पार्टी कॉर्ड कटिंग या किसी भी तरह की इस तरह की चीज़ों को अगर आप लेती हैं, ये प्रोसेस करते हैं, तो आप पर्सनल कीजिए। अगर आप जर्नल वे में जाकर यूँ ही सबके साथ मिलकर वो चीज़ें लेते हो, तो वो आपके लिए बहुत गहरा प्रभाव छोड़ेंगी और कहीं न कहीं वो आपको देखो, एक दवाई, ठीक है? पैरासिटामॉल है वो, तो वो ज़रूरी वो बुखार के लिए बनी है, तो वो बुखार में काम आएगी, ठीक है? वो आपका कोल्ड, आपका कफ, खाँसी वो चीज़ें नहीं कवर करेगी। कहने का मतलब एक रिचुअल सभी लोगों के लिए कैसे ज़रूरी बन सकता है या सही कैसे हो सकता है? मैं लाइव आकर यहाँ पर आपके लिए एक रिचुअल करूँ, सो दैट आप सभी अपनी प्रॉब्लम, अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सोचिए, यहाँ से समझिए, अलग-अलग तरह के प्रॉब्लम्स के लिए अलग-अलग तरह के उपाय या रेमेडीज़ या जो भी चीज़ें होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, वो डिफ़रेंट-डिफ़रेंट तरह की एनर्जी के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब एक ही रिचुअल सभी के साथ वो रेज़ोनेट करे, ये सही नहीं होता है। तो समझिएगा इस चीज़ को। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, कौन ऐसे इस तरह की चीज़ों में फँसा हुआ है, अटका हुआ है। क्योंकि जनरल में जो है शायद वो कम पैसे का सीन हो सकता है कि वहाँ पर इस तरह की चीज़ें आप ले लेते हो, है ना? तो आपको लगता है कि यहाँ पर अगर आपने करवा लिया तो वो आपके लिए काम कर रहा है। नहीं, काम नहीं कर रहा बेटा, वो काम बंद कर रहा है आपकी। वो एनर्जी आपको और ज़्यादा ख़राब कर रही है। तो पहले ये समझना होगा आपको। ठीक है? और विशेज़ लेना, ब्लेसिंग लेना ये बहुत अच्छी बात है। वो अलग चीज़ है, लेकिन रिचुअल्स इस तरह से करवाना कनेक्ट मतलब जर्नल वे में सबके साथ मिलकर, मुझे नहीं लगता कि वो सही है, ठीक है? और आप भी समझदार हैं।
सो मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ये फेक मनी का क्या सीन है, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, देखो, अगर यहाँ पर आप किसी भी सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं और आप निकलना चाहते हैं या आपको कोई ऑफर दे रहा है, तो सोच समझकर एक्सेप्ट कीजिएगा। बिकॉज ऑफ यहाँ पर आप ट्रैप हैं, आपके सामने कोई रास्ता नहीं है। सो आप ऐसी सिचुएशन को कट ऑफ करने के लिए आप किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं जॉब के लिए, काम मतलब अपना फाइनेंसिस ग्रो करने के लिए। सो ऐसी चीज़ों में आपको नहीं अटकना है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी निकल रही है। बाय गॉड, ये मैं बोलती जा रही हूँ बट कार्ड में बाद में निकला है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यानी कि ये दो राशियां जो हैं, ये कहीं ना कहीं किसी गलत ट्रैप या गलत चीज़ को अट्रैक्ट, मतलब फेक एनर्जी, जो गलत एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, वो आपको अट्रैक्ट कर रही है और आप किसी ना किसी इस तरह की उलझन में और उलझ सकते हैं। सो माइंडेड, ये चीज़ें आपको स्टॉप करनी है और इस तरह के लोगों से आपको अवेयर रहना है। ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपकी लाइफ में शायद बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हो रही हैं, बहुत छोटे-छोटे ऑफ़र्स आपको मिल रहे हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो बड़ा करने के चक्कर में जो छोटा-सा है, उसको भी नहीं गँवा देना, क्योंकि यहाँ सब फ़ेक है, यहाँ सब दिखावा है। आप जिस उलझन में अटके हुए हो, ठीक है, एयर साइन वाले, और ज़्यादा मत अटक जाना। तो तभी बोला जाता है कि जो जैसा दिखता है, ज़रूरी नहीं वो वैसा हो, ठीक है? तो यहाँ पर कौन इंटरेस्ट नहीं ले रहा है? कोई आपसे बात करने में यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज़ ऑफ यहाँ पर किसी तरह का कोई टावर चल रहा है और टावर के चलते हुए शायद आपको या सामने वाले को भी लग सकता है। मुझे यहाँ पर दूसरे इंसान की ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। आपका कोई भी लाइफ़ में कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी पार्टनर, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जिसके साथ टावर चल रहे हैं। बिकॉज़ ऑफ टावर यहाँ पर एरीज़, लियो, सजिटेरियस के हो सकते हैं। तो उनको लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप जा चुके हो। इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर मिल रही है, ठीक है? तो शायद आपने कुछ ऐसा देखा है जो आप अब वापस नहीं जाना चाहते हो, या फिर आपने छोड़ दिया है कि तुमने जो करना है भई करो। तो कोई भी रिश्ता, कोई भी ऐसी एनर्जी हो सकती है। एंड स्टेबल, रिच, बिज़नेस, ऑनर, क्या है ये? बैड कर्मा, प्लीज़ क्लैरिफ़ाई कीजिए एंजल्स प्लीज़। बिज़नेसमैन भाई परेशान है। मैंने क्या ही बोला था आपको कि इसने कुछ तो गलत किया है, कुछ तो अनफ़ेयर किया है, कुछ तो अपना ऐसा अकड़ दिखाई है। कोई तो घमंड के चलते हुए किसी के साथ इन्होंने कुछ बैड कर्मा अपना यहाँ पर क्रिएट किया है। देखो, ये बैड कर्मा इस तरह से भी हो सकता है। मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई ऐसा कपल, मतलब आपका कोई ऐसा साथी हो सकता है, ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके साथ चीज़ों में अनफेयर करता रहा है, यानी फेयर डीलिंग नहीं हुई। आपके साथ जो है पार्शियलिटी हुई है, रिश्तों में हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, आपका पार्टनर, कोई भी, ठीक है? कोई भी हो सकता है। तो इन्होंने ये कर्मा जो है इस समय फेस जो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो चीज़ें रुक चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने कभी ना कभी किसी के साथ ये चीज़ें गलत करी हैं। इनफैक्ट आपके साथ हो सकता है ये चीज़ें इन्होंने की हैं। तो आज ये इसी कर्मा का जो है भुगतान कर रहे हैं। अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रूड हैं, स्टबर्न एनर्जी के हैं। ओके, तो अब समझ में आया कि यहाँ पर कर्मा किस चीज़ का मिल रहा है, बैड कर्मा। जी हाँ, तो रिश्तों में कुछ भी बैलेंस नहीं किया, तो आज उनको वही सब वापस मिल रहा है जो इन्होंने कभी किसी के साथ किया, आपके साथ या किसी और के साथ। तो काम की जगह पर हो सकता है अनफेयर किया हो, और
मेहनत आप करते हो, क्रेडिट कोई और लेके चला जाता है और ये बात जानते हुए भी आपके जो ओनर हैं या बॉस हैं या आपका कोई पार्टनर है, सो ये चीज़ें आपके साथ अगर गलत की गई हैं, तो आज भुगतान भी उनको करना पड़ रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। कोई बहुत बुरी तरह से कर्मा फेस कर रहा है। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। तो लोगों को लगता है कि अगर हम किसी के साथ गलत कर जाते हैं या कर लेते हैं तो क्या ही पता चलता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अब कोई बड़ा बंदा होने के नाते, मतलब बड़ा बंदा इन द सेंस कि कोई ऐसा रिच पर्सन जिस तक पहुँचना या उसके खिलाफ स्टैंड लेना आम इंसान की बात नहीं है, उसके बस की बात नहीं है। तो जब ये चीज़ें हों तो फिर वहाँ पर भगवान बोलते हैं, रुक, ठहर, तेरा हिसाब मैं करूँगा। वो नहीं कर सकता, मैं करूँगा। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। तो अनफ़ेयर हुआ है, उसी का भुगतान कोई कर रहा है और उसको पता है कि उसने कुछ ऐसा गलत किया है। ओके, बैड कर्मा इसी का मिल रहा है यहाँ पर। दुहाई मची हुई है। जो लोग भी इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, बैड रेपुटेशन, बैड रेपुटेशन। तो भई जिनको कभी आपने चाहा था, प्यार, सम्मान, अपनी लाइफ़ में एक ऐसा ओहदा दिया जिसको कहते हैं कि अपनी माँ की जगह, या कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट जितना अपनी माँ के लिए या बहन के लिए या फैमिली के लिए, तो हो सकता है आज उनकी रेपुटेशन कुछ और बनी हुई है। अ, शादी नहीं की, आपको डिच कर दिया या कुछ इस तरह की एनर्जी है, या गलत एडिक्शंस में पड़ चुके हैं, या आपके पार्टनर, ये दोनों ही मैसेज आते हैं। तो आपको देखना है कि ये किस तरह की एनर्जी आप यहाँ पर आस-पास बनी हुई है और किस तरह का रिश्ता है। या फिर जिसको आप घर में लाना चाहते थे या अपना एज़ अ पार्टनर आप अपनी लाइफ़ में लाना चाहते थे, आज आपसे अलग होकर वो बहुत ही गलत चीज़ों में कोई पड़ चुका है। मेल-फीमेल कोई भी हो सकता है। अम, गलत एडिक्शंस, फ्रेंड्स लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्लैरिफ़ाई करते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो पहली बात, यहाँ पर इमोशंस और रिश्ते जुड़े हुए हैं और इसका जो है रेपुटेशन जो है इस समय उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बिगड़ चुकी है। कोई घमंडी महिला हो सकती है, फीमेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है, सो दैट मैं वही करूँगी, उसी को लेकर। आप कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो अपनी लाइफ़ में इनको एज़ अ पार्टनर बहुत ज़्यादा आपने चाहा या बहुत सम्मान दिया, या आप हमेशा उनको एज़ अ क्वीन की तरह अपनी लाइफ़ में, क्वीन यानी कि रानी, है ना? उसका ओहदा आपने दिया, बट वो कुछ और ही निकली, या फिर आपने अपनी लाइफ़ में किसी ऐसे साथी को छोड़कर किसी ऐसी मतलब इस तरह इस किरदार की महिला को जो है वो जगह दी। तो कोई भी हो सकता है। कभी-कभी धोखा आप भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं हमेशा सामने वाला ही धोखा खाता है या धोखा देता है। तो कभी-कभी आप किसी की ट्रैप में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह की एनर्जी है, या 2 फीमेल्स हो सकती हैं, या सेम उसकी रेपुटेशन पर बात आई है तो सेम महिला जो है अब कुछ और ही बन रही है। हाँ, तो इस तरह का आपको मैसेज दिया जा रहा है, तो क्लेम ज़रूर करना है एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स ज़रूर बोलना है। ओके, बहुत सारे लोग इनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज़, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का कोई हो सकता है। इनके बारे में आजकल देखो, इनके आस-पास जो है ना काफ़ी गलत चीज़ें बोली जा रही हैं, गलत बातें हो रही हैं लोगों के बीच में, रिश्तों में, कि डोंट माइंड इट। मैं हमेशा ये चीज़ पहले बोल देती हूँ कि पर्सनली मत लीजिएगा। अगर किसी का कोई इस तरह का, किसी के बच्चे के ऊपर भी अगर इस तरह की एनर्जी बनी हुई है, उसकी गलत फ्रेंड सर्कल है या गलत संगत में कोई फँस चुका है, तो ध्यान देना होगा कि कल को बाहर के लोग बातें नहीं बनाएँ। सो उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में रखिए, क्योंकि यही एक उम्र होती है जब आपको ध्यान देना होगा। तो चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, और लोग तो लोग होते हैं।
बातें तो बातें करते हैं भई, वो बातों मतलब उनको फुल स्टॉप नहीं लगाया जा सकता। तो आजकल अगर कुछ अच्छा है तो उसके लिए कम जो है अ, कम बातें होती हैं या उसकी अच्छाई को कम आँका जाता है या फिर इग्नोर किया जाता है। लेकिन अगर छोटा-सा भी कहीं पर किसी का फ़ॉल्ट नज़र आ जाए, कोई कमी नज़र आ जाए, तो फटाक से जो है उसको मशहूर करने में अपनों का हाथ, बेगानों का हाथ किसी का भी हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको इस तरह की एनर्जी से अपने बच्चों को सेफ एंड सिक्योर रखना है। ये 2 तरह की एनर्जी जो मैंने आपको अभी क्लियर करी। ठीक है? ओके, 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 ओके। देखो, यहाँ पर मुझे 2 कार्ड मिले, हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी। जी हाँ, कोई हैंगमैन की पोज़ीशन में बहुत लंबे समय से झूल रहा था, ये कोई आपका एक्स हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको छोड़कर आगे बढ़ चुके हो, तो ये आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। जी हाँ, हार्ट ब्रेक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर मिल रही है यहाँ पर, नो डाउट। और यहाँ पर इतने गुस्से में हैं कि कोई भी अगर बीच में आएगा तो सबको ये उड़ाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपने उसके बिना शुरुआत कैसे की? तो कोई बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और बहुत ज़्यादा परेशान है भई, या तो प्यार है या फिर अब ज़िद पर बात आ चुकी है। तो नई शुरुआत आप उसके बिना कैसे कर सकते हो? वो यहाँ पर परेशान है और आप यहाँ पर खुश लग रहे हो अपने जीवन में आगे बढ़कर। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर चुकी हूँ। आई थिंक ऑलमोस्ट डन हो चुका है यहाँ पर सारी एनर्जी मैंने आपको बताई है। चलिए, डिवाइनेशन अब्यूज़र ये किस तरह की एनर्जी में कौन अटका हुआ है? ये कौन से रिचुअल्स आप लेते हो कलेक्टिव में? कौन ले रहा है या क्या इसका हार्म हो सकता है? भाई थर्ड पार्टी के रिचुअल्स कौन ले रहा है? लाइव जाकर, लाइव मतलब पर्सनल नहीं ले रहे हो, पर्सनली अपना कुछ चेक नहीं करवा रहे हो, लाइव एंड जर्नल में आप लाइव में कुछ ऐसे रिचुअल्स लेते हो थर्ड पार्टी कॉर्ड कटिंग या थर्ड पार्टी मूविंग का। ये आपके लिए बहुत बहुत गलत एनर्जी यहाँ पर जा रही है और कहीं न कहीं यहाँ पर स्टार की गलत एनर्जी, ये आपको और ज़्यादा खराब कर सकती है। एनर्जी जो है यहाँ पर आपके लिए और मतलब बुरी तरह फँसा सकती है और आप किसी ऐसी रिश्ते को ख़त्म कर देंगे, जिसकी एक उम्मीद भी होती है ना, मतलब वहाँ पर आप इस रिश्ते को कंप्लीटली हाथ धो बैठेंगे और तब जाके आपको पता चलेगा। फिर उसका बोझ आप ढोते रहेंगे कि क्यों ही किया। तो स्टॉप डूइंग राइट नाउ जो लोग भी यहाँ पर इस तरह के रिचुअल्स ले रहे हैं। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो नहीं है, एरीज़, लियो, सेजिटेरियस है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। आप परेशान हो कि सामने वाला आपसे कॉन्टैक्ट करे, बात करे, मैसेज करे और इस तरह की एनर्जी जो है आपकी लाइफ से चली जाए, तो ऐसे नहीं जाती है भई। आप अपना पर्सनल चेक करवाइए। अगर आपको थर्ड पार्टी की कॉर्ड कटिंग चाहिए या थर्ड पार्टी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, क्या है? क्यों आ रही है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी और क्या चीज़ें हैं जो आपको ठीक करनी है? तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेक की जाती हैं। यहाँ पर ये पर्सन या तो ऑलरेडी आपकी लाइफ से मूव कर चुका है आपका पार्टनर और आप परेशान हैं और आपको डाउट है, सेपरेशन की एनर्जी आप यहाँ पर फेस कर रहे हैं और आप भटक चुके हैं कहीं न कहीं थर्ड पार्टी को दोष देते हुए। इस तरह के रिचुअल्स आप जर्नल वे में ले रहे हैं, जो कि आगे चलकर आपका हार्ट ब्रेक करेंगे एंड ऑफ कोर्स वो रिश्ता जो बचने लायक है वो ख़त्म हो जाएगा और इसका बोझ आप फिर झेला नहीं जाएगा आपको। मतलब क्यों ही किया आपने ऐसा? और अभी भी समय है, समय रहते संभल जाइए, राइट? तो ये रही आपकी जर्नल रीडिंग। तभी बोलती हूँ हमेशा कि जर्नल रीडिंग के बेस पर कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ में कोई बड़ा और मेजर डिसीज़न कोई नहीं बनाना है, कोई एक्शन नहीं लेना है। जब भी आपको लगे कि ये चीज़ें आपके साथ मैच कर रही हैं, तो अपना पर्सनल सेशन ज़रूर बुक करवाएँ। और ऑफ़ कोर्स आपको क्या करना है, फीडबैक देना है और जो समस्या आपकी चल रही है, उससे रिलेटेड आपको अगर जानकारी चाहिए,
या किसी भी तरह की मेरी मदद की ज़रूरत है तो फिर आप व्हाट्सएप कीजिएगा।